नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं तो आपका उसके साथ किस तरह का कनेक्शन है। ट्विन फ्लेम, कार्मिक कनेक्शन या फिर सोलमेट कनेक्शन। सबसे पहले नंबर पर है येलो बटरफ्लाई, दूसरे नंबर पर पर्पल बटरफ्लाई और तीसरे नंबर पर है ब्लू कलर की बटरफ्लाई। आपको जो भी बटरफ्लाई अपनी तरफ आकर्षित कर रही है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी येलो बटरफ्लाई को चुना है, देखते हैं उनके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं। आपके लिए द टावर का कार्ड निकल कर आया है। वैसे तो टावर का कार्ड डिस्ट्रक्शन को दर्शाता है, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन हमेशा बुरा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें जो आपके जीवन में सर्व नहीं करती हैं, उन चीज़ों का चला जाना ही अच्छा है। ऐसे किले का ढह जाना ही अच्छा है। ये किला प्रतीक है मटेरियलिज्म का, प्राइड का, पैट्रियार्की का, फॉल्स इंस्टीट्यूशन का, फॉल्स पावर का, इन सब का ये प्रतीक है। जो भी इल्यूजन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और आपका एक नया दृष्टिकोण विकसित होगा। इस कनेक्शन में जिस भी व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंज आए हों जिनकी आपने अपेक्षा ही ना की होगी। हो सकता है कि जिस तरह की अपेक्षाएं आपने अपने रिलेशनशिप से या फिर लाइफ पार्टनर से रखी हों वो पूरी ना हुई हो, बिल्कुल विपरीत हुआ हो। अब आपने ये सोचा होगा, नहीं, हमारे परिचय में जितने भी लोग हैं उनका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है, उसमें एक क्लैरिटी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है। यहाँ तो सिर्फ कन्फ्यूजन ही दिखाई दे रहा है। कभी कभी इंसान सोलमेट और कार्मिक कनेक्शन में कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पर द टावर का कार्ड दिखाई दे रहा है जो कि कार्मिक कनेक्शन को दिखा रहा है। हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे अनुभव आए हों जिनकी आपने आशा ही ना की हो, लेकिन आपको इन अनुभवों से गुजरना ही था जिनके भी बारे में आप पूछ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी उम्मीद पर पूरी तरह से पानी फिर गया हो इस कनेक्शन की वजह से। कभी कभी आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति आपके सोलमेट हैं, कभी कभी लगता होगा कि कहीं ये कार्मिक सोलमेट तो नहीं है। तो ये टावर का कार्ड तो यही दर्शा रहा है कि शायद ये कार्मिक कनेक्शन है। शायद आप दोनों का कोई कर्मा आपको इस लाइफ टाइम में साथ लेकर आया हो या फिर आपका आमना सामना हुआ हो पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से। हो सकता है कि आप लोगों का कोई पॉजिटिव कर्मा भी हो सकता है, साथ ही में कोई नेगेटिव कर्मा भी हो सकता है, कोई अनफिनिश्ड बिजनेस भी हो सकता है जो इस लाइफ टाइम में पूरा होना हो। अब जस्टिस तो अपने हिसाब से काम करता है, वो वैसे अनुभव आपको नहीं देता है जो आप देखना चाहते हैं, वो वैसे अनुभव आपको देता है
जो आपके कर्मों के हिसाब से या सामने वाले व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से तय होते हैं। हो सकता है कि आपको इस कनेक्शन में बहुत अच्छा महसूस नहीं हो रहा हो, बहुत पॉजिटिव नहीं महसूस हो रहा हो, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ लेसन्स थे जो आप दोनों को सीखने थे। अब ये कार्मिक कनेक्शन है, ऐसे में आप इसे कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं, ये आप पर है। आपके लिए देखते हैं और क्या कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आ रहा है, जो आपको मूव ऑन करने की सलाह दे रहा है, भविष्य की ओर देखने की सलाह दे रहा है। आपको पास्ट के अनुभवों को लेकर नहीं बैठना चाहिए। यहाँ पे एक नाव दिखाई दे रही है, उसके दोनों ओर पानी दिखाई दे रहा है। एक तरफ शांत जल है और एक तरफ लहरें दिखाई दे रही है। तो आपको लहरों वाले जो कि अशांत जल है, वहाँ से शांत जल की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर हार्ट चक्र का भी कार्ड निकल कर आ रहा है, जो कि ये बता रहा है कि आपको अपने हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ कड़वे अनुभवों की वजह से आपने अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर लिया हो, तो आपको अपने हृदय को खोलना है, कोमल बनाना है और साथ ही में भरोसा करना भी नए तरीके से सीखना होगा, ताकि आप अपने जीवन में आने वाले नए व्यक्ति का स्वागत कर सके, उसे अपने दिल से अपना सके। और अगर आप जिस व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, जिसके साथ आपको कार्मिक कनेक्शन महसूस होता है, अगर आप उसके साथ भी कनेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस व्यक्ति के द्वारा अतीत में की गई गलतियों को माफ़ करना होगा। अब ये आप पर है, आप उसे स्वीकारते हैं या नहीं, और क्या वाकई में वो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा है या नहीं, इस पर भी ये निर्भर करता है। फॉरगिवनेस का अर्थ ये नहीं होता है कि आप हमेशा ही रिकंसिलिएशन करें। साथ ही में आपको पेशेंस रखने की सलाह दी जा रही है। एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, हड़बड़ी में कोई भी फैसला आपको नहीं करना है, आपको सब्र रखना है। जो भी व्यक्ति आपकी लाइफ में आएगा, वो आपके प्रति स्नेह की भावना रखेगा, प्रेम की भावना रखेगा, और वो दिमाग के बजाय दिल से फैसला लेने वाला व्यक्ति होगा। साथ ही में आपके लिए डोंट स्टॉप का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दर्शा रहा है कि आपको रुकना नहीं चाहिए। चाहे आपके लक्ष्य में कितनी ही बाधाएं आए, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई हो, रिश्तों से जुड़ी हुई हो, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आपके जीवन में प्रेम नहीं आएगा, कोई रिश्ता नहीं आएगा। इस तरह की सोच को आपको पकड़कर बैठना नहीं है। अगर करियर की बात करें, वहाँ भी अगर आपको कोई हतोत्साहित कर रहा है या फिर इस तरह की बातें कर रहा है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते हैं, तो आपको उन बातों को अनसुना करना होगा और आपके लक्ष्य के प्रति लगातार काम करना होगा। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पर्पल कलर की बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए द सन का कार्ड निकल कर आया है। ये कार्ड हैप्पीनेस को बता रहा है, अबंडेंस को बता रहा है, पीस को बता रहा है, साथ ही में न्यू पर्सपेक्टिव बता रहा है।
आपकी जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान होगा। आप बिल्कुल नए नज़रिए से दुनिया को देखेंगे। जहाँ तक इस कार्ड की बात है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसके भी बारे में आप विचार कर रहे हैं उस व्यक्ति के साथ आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, या फिर ये एक सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे सूर्य दिखाई दे रहा है और उसकी किरणें दिखाई दे रही है। आसपास अंधेरा दिखाई दे रहा है जो कि एक अनुभवों को दिखा रहा है। शायद आपका कोई ऐसा अनुभव रहा हो जिसके वजह से आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं आ सकती, अबंडेंस नहीं आ सकती। तो ऐसा नहीं है। आपको न्यू पर्सपेक्टिव से लाइफ को देखना चाहिए। जो भी नेगेटिविटी है वो आपके जीवन से दूर होगी। जैसे सूर्य के उदित होते ही सवेरा होता है, रात के बाद अंधेरा दूर होता है, वैसे ही आपके जीवन में आशा की किरण आएगी। हो सकता है कि कुछ अनुभव हों, उसके वजह से ही आप जो है इस व्यक्ति की ऊर्जा को समझ नहीं पा रहे हैं, उसकी भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको जो है अपने पुराने अनुभवों को भूलना होगा, उनसे सीख लेनी होगी और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। साथ ही में देखते हैं कि कौन सा और कार्ड निकल कर आया है आपके लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकल कर आया है जो कि ये दर्शा रहा है कि आपको लॉजिकल अप्रोच लेने की ज़रूरत है। आपको अपने थॉट्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा दिल के बजाय दिमाग से फैसला लेने की ज़रूरत है। आपको इमोशन में नहीं बह जाना है। अगर आप क्लियर माइंड के साथ सोचेंगे तो शायद आपको ये समझ में आए कि ये आपका सोलमेट कनेक्शन है। एंजल्स की तरफ से आपके लिए कार्ड है इनडिसीजन का। यहाँ पर दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं। शायद आप कोई दो चॉइसेस के बारे में सोच रहे हैं कि पहली वाली चॉइस सही रहेगी या दूसरी चॉइस सही रहेगी। अगर आप अपने लॉजिकल माइंड का उपयोग करते हैं तो आपके जीवन से कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा और आप एक सही निर्णय ले पाएंगे। साथ ही में एनवी का कार्ड ये दर्शा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर आत्मविश्वास लाने की ज़रूरत है। ऐसा भी देखने में आता है एक इंसान में सारी क्वालिटी होती है, सारी खूबियाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो आपको इससे निजात पाने की ज़रूरत है। आपके अंदर मुझे कोई भी कमी नहीं दिखाई दे रही है। आपको अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनकी लव स्टोरी से अपनी लव स्टोरी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। सबकी लाइफ जर्नी जो है वो अलग अलग होती है, सबके लेसन्स अलग अलग होते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर कार्ड निकल कर आ रहा है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ का। इसका अर्थ है कि आप शायद अभी तक पहचान नहीं पाए हैं कि कौन आपका सोलमेट है। तो आपको कुछ ऐसी संभावनाओं को देखना चाहिए जो आपके आसपास हैं। कभी कभी होता ये है कि आप किसी एक व्यक्ति पे इतना ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि आपको दूसरी संभावनाएं दिखाई नहीं देती हैं। तो आपको जो अपने आसपास जो है नई संभावनाएं तलाशनी चाहिए। हो सकता है कि आपके सोलमेट आपके आसपास ही हो। साथ ही में आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड निकल कर आया है। आपके जीवन में किसी भी तरह के अनुभव रहे हों, चाहे खट्टे या मीठे, आपको किसी ने भी ये अनुभव दिए हों, आपको उनको फॉरगिव कर देना चाहिए और अपने आप को भी फॉरगिव कर देना चाहिए। अगर आप अपने आप को फॉरगिव नहीं करेंगे तो किसी और को भी फॉरगिव नहीं कर पाएंगे। और आपका पूरा जो ध्यान है वो आपको भविष्य की तरफ
फोकस करना चाहिए। एक सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है अगर आप पुरानी चीज़ों को बार बार याद ना करें तो। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर की बटरफ्लाई को, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। यह आपके लिए द जजमेंट का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये दर्शा रहा है कि जिस भी व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं उनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कर्मा जुड़ा हुआ है। ये कार्ड रेजरेक्शन को दर्शाता है, साथ ही में रीबर्थ को भी दर्शाता है। ये एक नए सफ़र को दर्शा रहा है और एक ऐसे लेसन्स को दर्शा रहा है जो आपको इस लाइफ में सीखना होगा, साथ साथ सीखना होगा। पास्ट लाइफ में भी शायद आप एक दूसरे से मिल चुके हैं। पास्ट लाइफ में भी शायद आप दोनों सोलमेट रहे हों और इस लाइफ में भी हो सकता है कि आप इस सफ़र को जारी रखें। तो ये मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा है, कार्मिक ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप दोनों के मिलने का पर्पज़ सिर्फ आप दोनों का मिलना नहीं है, आपको साथ मिलकर कोई ऐसा काम करना है जो आप पास्ट लाइफ में नहीं कर सके। कोई ऐसा मिशन है, कोई ऐसा पैशन है, कोई ऐसा लाइफ पर्पस है जिसे आप इस लाइफ में भी साथ मिलकर पूरा करेंगे। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड ये दर्शा रहा है कि शायद आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो आपका जो फोकस है वो प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी पर नहीं है, तो आपको अपना फोकस प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी पर कर लेना चाहिए। या फिर इस कार्ड का हम ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि कोई पास्ट लाइफ का जो कर्मा है आप दोनों का वो पूरा नहीं हुआ है, वो इस जन्म में पूरा हो जाएगा। यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड दिखाई दे रहा है। एंजल्स की आपके कनेक्शन पर कृपा है, दृष्टि है, एक डिवाइन लाइट है। या फिर जिस भी व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए लविंग और काइंड फीलिंग रखते हैं। साथ ही में कम्युनिटी हो सकता है कि एक लाइक माइंडेड पीपल की कम्युनिटी हो, वहाँ आप दोनों मिले हों, जैसे किसी मेडिटेशन सेंटर में या फिर कोई कम्युनिटी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई सोशल वर्क हो सकता है, या फिर आपके ही ऑफिस से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है। आप कहीं ट्रैवल पे गए हों, वहाँ आपने साथ में काम किया हो, या फिर आगे आप ऐसा करें साथ साथ मिलकर, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट तो आप दोनों के बीच में एक ऐसा बंधन है, प्यारा सा बंधन है, जो कि आगे चलकर एक सीरियस कमिटमेंट में भी बदल सकता है। लुक फॉर अ साइन। अभी बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं हुई हैं कि इस कनेक्शन में कितनी सीरियसनेस है, या फिर ये आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा। तो इसके लिए आपको साइंस देखने होंगे, यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिलेंगे कि क्या आप यहाँ पर कोई मिशन पूरा करने आए हैं या किसी कार्य के उद्देश्य से आए हैं। क्योंकि सोलमेट का अर्थ हमेशा लाइफ पार्टनर नहीं होता है, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ मिलकर आप कोई ऐसा कार्य करें जो सोसाइटी के हित में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लाइफ पार्टनर बने। ये आगे जाके आपको पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा। यूनिवर्स आपको साइन देंगे और आपको अपने इंट्यूशन को भी फॉलो करना होगा।
याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट हो भी और ना भी हो। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।